अस्सलाम वालेकुम। रज़ न्यूज़ से अहम खबरों के साथ मैं हूं अकमल अशरफ और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां वासा के ज़ेरे तमाम पानी के ज़िया को रोकने के लिए फिक्स ए लेक व्यू का आगाज़ किया गया। MDC वासा का कहना था कि दवातर ट्यूबवेल वाटर सप्लाई लाइनों में मुमकिन लीकेज को फौरी ख़त्म किया जाए। इस सिलसिला में मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी डॉक्टर अकबर, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, महकमा वासा के ज़ेर एहतमाम गुजरांवाला में फिक्स वीक लीग के इफ्तिताह के मौका पर वासा हेड ऑफिस में वाक़ का अहतमाम किया गया और शहरियों में पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। MD वासा ने मुहिम की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शोबा वाटर सप्लाई को लीकेज रोकने के लिए फौरी इकदाम करने का हुक्म जारी किया और कहा कि दफातर, तनसीबात, ट्यूबवेलों, वाटर सप्लाई लाइनों में मुमकिन लीकेज को फौरी ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी का एक लीक नल रोज़ाना 100 गैलन तक पानी ज़ाया कर सकता है। लीकेज रोकने का आगाज़ अपने घर से किया जाए। शहरी वाटर सप्लाई लीकेज की शिकायत वासा की हेल्पलाइन 1334 पर दर्ज करवाएं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला के गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 2400 से 2500 रुपये फी मन तक जा पहुंची। चक्कियों पर आटा 75 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। शहरी आटे की कीमतों में अदम इस्तेकाम पर सरापा एहतजाज बन गए। आटा चक्की मालकान का सस्ती गंदम फराहमी का मुतालबा। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा खुराक की जानब से ज़िला की 65 फंक्शनल फ्लोर मिल को कोटा के हिसाब से रोज़ाना 1000 से ज़ायद मेट्रिक टन गंदम फराहम की जा रही है। फ्लोर मिल को 1475 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम दी जा रही है, लेकिन चक्की मालकान गल्ला मंडियों से महंगी गंदम खरीदने पर मजबूर हैं, जिस पर आटा चक्की मालकान ने आटे की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया है, जिसके बाद चक्कियों पर आटा 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। आटा चक्की मालकान का कहना है कि उन्होंने गल्ला मंडी से 2450 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम मिल रही है, जो चक्की तक लाते 25 रुपये फ़ी मन तक पहुंच जाती है। इसकी पुसाई करके कोई 75, जबकि कुछ चक्की मालकान 78 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत आटा चक्कियों को भी लाइसेंस फराहम करे और हमें भी गंदम सरकारी कोटे के तहत दे तो आटा 40 से 45 रुपये फ़ी किलो बेचने को तैयार है। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला समेत सूबा के तमाम अजला के जुडिशल कम्प्लेक्सेस में सोलर सिस्टम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाजमी करार दे दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। इस बारे में बात करते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ फ़खर नवीद से। जी फ़खर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला समेत सूबा के तमाम अजला के जुडिशल कम्प्लेक्सेस में सोलर सिस्टम लगाने का मनसूबा तैयार किया गया है। सोलर सिस्टम के फंक्शनल होने से न सिर्फ जनरेटर्स पर पेट्रोल और डीजल समेत दीगर मद में आने वाले लाखों के अखराजात में कमी आएगी, बल्कि इससे बिजली की बचत भी होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार ने गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात समेत सूबा के तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को लेटर भिजवाया है, जिसमें मुस्तकबिल में बनने वाले जुडिशल कम्प्लेक्सेस और अदालतों की नई स्कीमों के लिए सोलर सिस्टम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए मुतल्लिका ज़िला के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं, जिनमें सिस्टम लगाने के अखराजात की तफसील भी पूछी गई है। ताहम इस बारे में एनर्जी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट से भी मशावरत की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फ़खर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला में होने वाले एहतजाजी जलसे को नाकाम बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने सबबंदी शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ की मुकामी रहनुमाओं का कहना है कि रियासत के खिलाफ किसी भी महाजा राय को कामयाब नहीं होने देंगे। इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ इनामुल्लाह पिंडर से। जी इनाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने वाले अपोजिशन के जलसे और रैली को नाकाम बनाने के लिए PTI के मुकामी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स ने कारकुनों को आगाही मुहिम चलाने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत ने कारकुनों को हर UC में अपना किरदार अदा करने और आवाम को जलसा गाह में पहुँचने से रोकने के लिए प्लान दिया गया है। ज़राए ने आवाम को जलसा गाह में रोकने के लिए टाइगर फोर्स के कारकुनों को इस्तकबाल करने का इंकशाफात किया है। PTI की मुकामी रहनुमाओं का कहना है कि कौमी इदारों के ख़िलाफ़ साजिश को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। जी
बहुत शुक्रिया इनाम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कमिश्नर गुजरांवाला गुलजार हुसैन का फंड्स दस्तयाब होने के बावजूद तरक्याती मनसूबों की अदम तकमील पर अफसरान की सदर से मुतल्लिका अफसरान को वजाहत देने की हदायत दे दी गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मुनीब भट्ट से। जी मुनीब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कमिश्नर गुजरांवाला ने तरक्याती मनसूबों की तकमील में तखीर पर अजहार बरहमी करते हुए कहा कि फंड्स की अजरा और दस्तियाबी के बाद इनके इस्तेमाल में तखीर किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुतल्लिका अफसरों को इसकी वजाहत करना होगी, बसूरत निगरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा सीनियर अफसरान का फ़र्ज़ है कि वो फंड्स के बरवक़्त और तेज़ी के साथ इस्तेमाल और तरक्याती मनसूबों के मेयार को यकीनी बनाएँ। मातहत अफसरों व एहलकारों को भी हुकूमती तरजीहात के मुताबिक जारी मनसूबों की मुकर्रर मुद्दत में तकमील का पाबंद बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुनीब भट्ट हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पीपी 57 के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का मरीम नवाज के जलसे में भरपूर शिरकत का ऐलान। मुस्लिम लीग की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए पार्टी के शाना बशाना चलने के अज़म का इजहार किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ नईम गुजर से। जी नईम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबका वफाकी वज़ीर रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने राजगाह पर हल्का पीपी 57 के साबका बल्दियाती नुमाइंदों और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें सीटी सीनियर नायब सदर मोहम्मद शुएब भट्ट, काशिफ साबर खान, नासिर महमूद खोखर, साबका बल्दियाती नुमाइंदों बाऊ फरूक भट्ट, आमा इकराम भट्ट, सदीक भट्ट, हाजी शबीर अंसारी व दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि गुजरांवाला में मरियम नवाज के जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के मतवाले और गुजरांवाला के अवाम अपनी कायद के जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे, जबकि इजलास में शरीक तमाम लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए पार्टी के शाना बशाना चलने का अज़म किया। जी बहुत शुक्रिया नईम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वज़ीराबाद शहर में आटे की मसनूई किल्लत पैदा करके रेट बढ़ा दिए गए। बुरहान का हदशा पैदा हो गया। इंतजामिया तमाशाई बन गई, शहरी सराप एहतजाज बन गए। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मियाँ काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीराबाद शहर में आटे की मसनूई किल्लत पैदा करके रेट बढ़ा दिए गए। सराय के मुताबिक मुकामी सतह पर फरोख्त होने वाला गैर मियारी आटा होता है, जिसके बायस शहर में दुकानदार सरेआम महंगे दामों आटा फरोख्त कर रहे हैं। चक्की के आटे की खुद साता कीमत 70 से 80 रुपये फ़ी किलो वसूल की जा रही है। शहरियों ने बताया है कि कंट्रोल रेट पर बेशतर मिलों से शहर में फराहम किया जाने वाला आटा रोटी बनाने के भी काबिल नहीं होता। इस्तेमाल करने वाले पेट की खराबी की शिकायत करते हैं। शहरियों के एहतजाज के बावजूद चेक एंड बैलेंस रखने वाले अथॉरिटीज़ कहीं नज़र नहीं आती। शहरियों ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से सूरत हाल का अज खुद नोटिस लेने का और नाअहल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ काशिफ हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने महकमा तरक्की के म्यार को पूरा उतरने वाले मुख्तलिफ कैटेगरी के 7 मुलाजिमीन को अगले उहदे पर तरक्की दे दी। गेपको अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ राणा हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के महकमाना तरक्की के मेयार पर पूरा उतरने वाले मुख्तलिफ कैटेगरी के 7 मुलाजमीन को अगले उहदे पर तरक्की दे दी गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटीएस के असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के ओहदा पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद जवेद अख्तर, कैंट कंस्ट्रक्शन सब डिवीज़न नंबर 1 अमजद इजाज, सब डिवीज़न डस्का मोहम्मद अकरम, कैंट कंस्ट्रक्शन सब डिवीज़न 2 के नाम शामिल हैं, जबकि मोहम्मद अशरफ गोपालपुरा सब डिवीज़न, एहसानुल्लाह चमनशाह सब डिवीज़न, ज़हूर अहमद चमनशाह सब डिवीज़न, अब्दुल शकूर बागबानपुरा सब डिवीज़न को लाइन 1 से लाइन सुपरिटेंडेंट 2 के ओहदा पर तरक्की दी गई है। जी बहुत शुक्रिया राणा हमजा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मंजूर शुदा कोटा की गंदम से तैयार आटा मिली भगत से गायब करने पर लाला मुसा की कामरान फरोज मिंट को कोटा 1 हफ्ते के लिए मनसूख कर दिया गया, जबकि तहकीकात के बाद बदउनवानी में शामिल आटा डीलर का स्टोर सील, मालिक पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ उमैर भट्ट से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर जप्पा ने कामरान फ्लोर मिल्स लाला मूसा का अचानक दौरा किया
اور ریکارڈ کا معائنہ کیا جو نامکمل پایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے صورتحال کا فوری نوٹس لیتے ہوئے اے سی کھاریاں فیصل عباس مانگٹ کو تحقیقات کا حکم دیا۔ دوران انکوائری پتہ چلا کہ کامران فلور ملز نے اپنے ریکارڈ میں ڈیلر بابر جنرل سٹور کو سرکاری کوٹا کی گندم سے تیار 100 بیگز فروخت کیے ہیں، تاہم سٹور ریکارڈ کے مطابق 80 بیگز حاصل کیے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر گجرات سیف انور جپا نے منظور شدہ کوٹا کی گندم سے تیار آٹا ملی بخت سے غائب کرنے پر کامران فلور ملز لالا موسیٰ کا کوٹا ایک ہفتے کے لیے منسوخ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں نے تحقیقات کے بعد بدعنوانی میں شامل آٹا ڈیلر کا سٹور سیل کر کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ ڈی ایف سی کو ملز مالکان سے سرکاری گندم کے نقصان کی ریکوری اور ان پر جرمانہ عائد کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عمیر بیٹھا ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ راوالی میں ڈکیتی کی واردات کا سلسلہ نہ تھم سکا، نامعلوم افراد ڈی سی کالونی سے اہل خانہ کی عدم موجودگی میں 50 تولے طلائی زیورات، 50,000 روپے اور دیگر سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں نمائندہ رقص نیوز عاصم عظیم خان سے۔ جی عاصم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، راوالی میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ پولیس وارداتوں کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ روز بھی نامعلوم افراد پوش علاقہ ڈی سی کالونی منصور بلاک سے اہل خانہ کی عدم موجودگی میں 50 تولے طلائی زیورات، 50,000 روپے اور دیگر سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا، پر پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو ٹریس کر کے جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عاصم عظیم خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ وزیر آباد میں لڑکی سے زیادتی کا ملزم گرفتار نہ ہو سکا، متاثرہ لڑکی اور حوالدین سراپا احتجاج بن گئی۔ ملزمان کی عدم گرفتاری پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کی دھمکی دے دی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رقص نیوز میاں کاشف سے۔ جی کاشف، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، تھانہ صدر کے علاقہ قدرت آباد کے رہائشی محنت کش کی 14 سالہ بیٹی شمع کو محلہ کے نوجوان نعیم نے گھر میں اکیلے پا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، لیکن ملزم نے 14 اگست کو عبوری ضمانت کرا لی، جو مقامی عدالت سے 27 اگست کو خارج ہو گئی۔ ضمانت منسوخ ہونے پر ملزم فرار ہو گیا۔ متاثرہ خاندان ملزمان کی عدم گرفتاری پر سراپا احتجاج ہے۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس نے مبینہ طور پر ملزمان سے ساز باز کر لی ہے، جس کی وجہ سے 2 ماہ گزرنے کے باوجود ملزمان گرفتار نہ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم گرفتار نہ ہوا تو وزیر اعظم ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ جی بہت شکریہ میاں کاشف ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ایڈمرل امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کے نئے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ چینج آف کمانڈر کی پروقار تقریب پی این ایس ظفر اسلام آباد میں ہوئی۔ امجد خان نیازی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا گیا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رقص نیوز مدثر مجید سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ایڈمرل امجد خان نیازی نے 22ویں سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے روایتی سکرول پیش کر کے پاک بحریہ کی کمانڈ سپرد کی۔ چینج آف کمانڈ کی پروقار تقریب میں پی این ایس ظفر اسلام آباد میں ہوئی۔ امجد خان نیازی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا گیا۔ سبکدوش ہونے والے نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا، امجد خان نیازی کو تعیناتی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 3 سال کے دوران خطے میں بہت سے چیلنجز دیکھے، ہمیں سیکیورٹی سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاک بحریہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی این ایس یرموک پاکستان بحریہ کا حصہ بن چکی۔ 4 چینی فریگیٹ آئندہ 2 سال میں پاک بحریہ کا حصہ ہوں گے۔ جی بہت شکریہ مدثر مجید ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ اہم خبریں اپنے جانی، مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے RNN۔